हाँ बेटा, आज बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आपको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं बताऊं आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी में जो नाम रहता है वह रहता है द्विघात समीकरण। यानी कि मैं आपसे बात करूं कि जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटा 2, वह आपकी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 होगी, वह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और वो भी किसी ना किसी एक वेरिएबल में। जैसे अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वह होगी आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी, वह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहां पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपसे और वह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप चेक करें क्या आपका ये इस वाली फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मैं कहूं आपसे कि और यहां पर a 0 है, नहीं है, यानी कि जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो इक्वेशन रहेगी मेरी, ये कौन सी इक्वेशन रहेगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। यानी कि मैं आपको एक सिंपल भाषा में कहूं तो द्विघात समीकरण वह समीकरण कहलाता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन मुझे कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपका जो सबसे पहला काम है वो यहां पर चेक करने का है कि ये जो रूट लगा हुआ है ये नंबर पर है या वेरिएबल पर है। यहां पर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल रहेगा यहां पर एक्स स्क्वायर एक्स, यानी कि ये एक्स आपका वेरिएबल है, सेम वेरिएबल होना चाहिए। यहां भी एक्स एक्स। अगर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, पर ये जो रूट है ये x पर नहीं है। अगर ये x पर होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो मैं कहूंगा कि ये भी हमारी जो रहेगी वह क्या रहेगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, क्योंकि ये भी किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। लेकिन मैं अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन मेरे से कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। याद करो 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, जहां पर हमने पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड बात करी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो रूट एक्स है इसको अगर मैं लिखूं तो रूट एक्स बराबर होता है एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अगर इस एक्स की पावर 1/2 है तो ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ये इस फॉर्म में क्या नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। याद रखना अगर किसी भी वेरिएबल पर रूट लगा हुआ है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप कहें ax स्क्वायर तो है पर bx नहीं है, हमारा bx हो या ना हो, पर मैंने आपको यहां पर पहले ही बता दी कि केवल a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पीछे चाहे कुछ भी है या नहीं है। तो यहां पर 2x स्क्वायर है माइनस 3 है, तो ये भी आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में रहेगा। तो ये भी आपकी क्या रहेगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। लेकिन बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर प्लस माइनस का कोई भी साइन है तो आप क्या लेते हैं यहां पर एलसीएम। अब मेरा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, x, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 का x में डिवाइड दिया कितनी बार जाएगा, x बार, x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस x का x में डिवाइड एक बार
एक का एक से मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इस एक्स का इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाऊं तो मैं लिख सकता हूं इसको एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर आपका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर आपका प्लस बन जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करें कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3। लेकिन मैंने तो आपको अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन यहां पर कितनी है, 3। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में उसने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 1/4। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें वही काम करना है, अगर हमारे प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम सबसे नीचे जो रहेगा वही रहेगा एक्स स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 का एक्स स्क्वायर में डिवाइड दिया एक्स स्क्वायर वाई, या जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसका डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में डिवाइड एक बार इज इक्वल टू, तो ये क्या रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाए, 4 4 जा 16, 16 में 1 ऐड किया 17/4। इसको हम स्टैंडर्ड में लिखे एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 17 एक्स स्क्वायर बाई 4। वैसे भी मैं इसको कह सकता हूं कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 4, तो भी ये क्या नहीं है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसके कुछ आगे के पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं बेटा। आगे बात करते हैं इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर भी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, यहां पर जब इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन हो और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो तो यहां पर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एलएचएस पार्ट और एक होता है आपका आरएचएस पार्ट। सबसे पहले हम एलएचएस और आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 2x - 1 और x - 3 इज इक्वल टू x + 4 और x - 2। यहां पर हमारे पास 2 पार्ट है, एक पार्ट रहेगा एलएचएस पार्ट और एक पार्ट रहेगा आरएचएस पार्ट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पहले हम इधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर उधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप याद रखिए बेटा, जब 2 ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू दी गई है और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ये समझिए कि पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू का मल्टीप्लाई दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू से हो रहा है, यानी कि 2x का मल्टीप्लाई आपको x के साथ करना है और 2x का x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2x स्क्वायर। आगे 2x का मल्टीप्लाई -3 से करना है तो प्लस माइनस माइनस, 2x का मल्टीप्लाई -3 से किया तो माइनस का (6x). अब -1 का मल्टीप्लाई x से करें, माइनस प्लस माइनस, -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का x, और -1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब इसके अंदर जो सेम वेरिएबल है उस वेरिएबल को सेम कर दें, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के दोनों वेरिएबल है तो ये ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, 6 और 8 7x + 3। ये आपका एलएचएस पार्ट सॉल्व हुआ। आगे चले आरएचएस पार्ट की ओर, तो सेम प्रोसेस आपको इधर करना है, x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -2 से प्लस माइनस माइनस, और x का 2 से किया 2x, प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से प्लस 4x, और प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 से प्लस माइनस माइनस, और 4 का 2 से -8। सेम काम आपको यहां करना है, सेम वेरिएबल को सेम कर देना है, यानी कि सेम के पास कर देना है। x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 4x, चेक करें कौन सा ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो साइन प्लस का हो जाएगा, जो ज्यादा होता है साइन हमेशा उसका लगता है। 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x - 8। अब अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है। अब एलएचएस और आरएचएस में जो आपकी सेम वेरिएबल वाली वैल्यू है, जैसे
ये एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास लाएं, यानी कि 2x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7x, तो माइनस का 7x आप यहां रहने दें, और प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 आपका यही है, और ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको तरीके से लिखें, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो केवल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 2x दोनों वैल्यू माइनस की है तो माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, माइनस का 9x प्लस का 3 प्लस का 8 दोनों प्लस है तो ये ऐड हो जाएंगे 11 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको चेक करना है, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रहेगी, इसलिए आपकी ये क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरे बेटा कभी भी गलती मत करना कि ऐसे इक्वेशन देखी और आपने लिख दिया डायरेक्ट कि सर ने तो बता रखा है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो आपको क्या चेक करना है, पहले एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करना है, उसके बाद आगे करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमें यहां पर गिवन है x और x प्लस 3 और प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। यहां पर हमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो मेरा काम सबसे पहले वही है। तो देखो यहां पर इस ब्रैकेट के आगे x है, उसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट की वैल्यू से होगा, यानी कि x का मल्टीप्लाई पहले x से किया x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई प्लस 3 से किया तो 3x, और इधर प्लस का 6 आपका u का u, सेम काम x का x से किया, इधर इज इक्वल टू उधर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, x का x से किया x स्क्वायर, इधर x का -2 से किया -2x, प्लस 2 का x से किया प्लस 2x, 2 का -2 प्लस माइनस -2 का 2 से किया 4, क्या हो गया 4। अब देखो माइनस के 2x से प्लस का 2x कट जाएगा। मेरे बेटा एक बात याद रखना, आमने सामने जो ये इज इक्वल टू है तो इधर इधर हो गया, ये इधर हो गया, इसको हम आमने सामने बोलते हैं। अगर सेम चीज दिख रही है एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, और इधर बच गया आपके पास 3x प्लस 6 इज इक्वल टू -4। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 6, और -4 इधर आया तो प्लस का 4 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1। ये क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो याद रखना बेटा, जब तक उसकी हाईएस्ट पावर कितनी ना आ जाए, 2 ना आ जाए, तब तक वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यहां से हमने इसको लिखा और ये कहता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप क्या करें कि सर इसमें तो हाईएस्ट पावर 2 दे रखी है। नहीं भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले की सहायता से इसको खोलना है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, a रहेगा x और b रहेगा 1, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही आएगा, बराबर 2 का x से 2x, 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 का 3 से -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। मैंने आपको कहा कि आमने सामने अगर आपको सेम वैल्यू दिख रही है तो काट दें, 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस का 6 इधर आया, ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको कहा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए, और यहां पर a कभी भी क्या ना हो, 0 ना हो, वह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो यहां पर a क्या 0 है, नहीं है, और वाली पीछे वाली वैल्यू 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आगे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। यहां से एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। देखो बेटा, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है,
2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझें कि ये क्या है। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इतना हमें पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका LHS पार्ट और एक पार्ट होता है आपका RHS पार्ट। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपका LHS कहलाता है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका RHS कहलाता है। क्लियर? अब आगे इसमें क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। सो दैट बताएं कि x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन। क्या x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है? अब ये x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि LHS वाली वैल्यू और RHS वाली वैल्यू अगर आपकी बराबर आती हैं, LHS वाली वैल्यू और RHS वाली वैल्यू अगर आपकी बराबर आती है तो वह उसका सॉल्यूशन है, अन्यथा नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये x इज इक्वल टू 3, जहां जहां आपके में x है पुट x इज इक्वल टू 3, वहां वहां आपको 3 लिख देना है। जैसे 2x², x की जगह 3 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, माइनस माइनस 5 का 5, x की जगह 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 आपका 2 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और इनके बीच में जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई, माइनस 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, माइनस का 15 और माइनस का 3 माइनस का 18 और इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अभी 18 में से 18 गया, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है, या x इज इक्वल टू 3 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आगे बात करें x इज इक्वल टू 4, आपका वही काम, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन रहेगी 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जहां x है वहां क्या रखोगे, 4, तो हम लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 4, यानी कि x बराबर 4 रखने पर 2 का 2, 4 का स्क्वायर माइनस 5, x की जगह 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 का 2, 4 का स्क्वायर 16 का मल्टीप्लाई, माइनस 5 4 जा 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 16 का 2 से मल्टीप्लाई किया 32, माइनस का 20 और माइनस का 30, दोनों नंबर माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, साइन रहेगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। 32 में से 23 जाएगा तो आपका 12 में से 3 गया 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं ये नॉट इज इक्वल टू रहेगा। क्या रहेगा, ये नॉट इज इक्वल टू। जब आपकी LHS और RHS बराबर नहीं रहेगी तो ये क्या होगा बेटा, आपका सॉल्यूशन नहीं। क्या हो गया, आगे बात करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था, तो याद रखना बेटा 32 माइनस 23, इधर 9 आया और इधर 0 है, तो ये आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होती है और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, इज नॉट इट्स सॉल्यूशन, हाँ ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी LHS और RHS यहाँ पर क्या नहीं है, बराबर नहीं है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। आपका सबसे पहला काम आप वही करोगे जो आपको दे रखा है, वही इक्वेशन लिखोगे आप, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 का 2 लिखेंगे, x² की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस 5, x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 आपका 2 रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर, कभी भी नंबर माइनस का हो पावर उसकी अगर सम संख्या यानी कि इवन नंबर है तो वो प्लस की हो जाती है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 माइनस 5 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 5/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया कि यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके, अगर प्लस माइनस की कोई भी वैल्यू है तो आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम आया 2, एलसीएम क्या आ गया 2,
2 के नीचे अगर यही एलसीएम है तो ऊपर वाले नंबर को यू, इसका भी यही एलसीएम ऊपर वाले नंबर को यू, लेकिन जिसके नीचे कुछ नहीं होता हुआ 1 3 1 का 2 में डिवाइड किया 2 बार और 2 का -3 से मल्टीप्लाई किया -6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 6 - 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 6 में से 6 गया 0/2 और ये भी आपका क्या हो जाएगा, इधर मैं इसको लिखूं 0/2 इज इक्वल टू 0। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/2 इज इट्स सॉल्यूशन, कि यह इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर आपके क्वेश्चन में इज इट्स सॉल्यूशन पूछता है तो आपको सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है जिस भी वेरिएबल की वो वैल्यू रखनी है और उसके बाद आपको LHS पार्ट और RHS पार्ट को क्या करना है बेटा, चेक करना है। अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो वो सॉल्यूशन होगा, अगर सेम नहीं आती है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। बात करते हैं बेटा सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की, कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड का नाम होता है गुणनखंड विधि या मिडिल टर्म ब्रेक। इस मेथड का जो नाम है वो और काम दोनों ही बता दूं मैं आपको, यानी कि आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले आपस में। 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। 12 के ऐसे टुकड़े करो कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आए, यानी कि बीच वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने पर वही 12 आए, तो यही कहलाता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इसको लिख सकता हूं 6x²। 12 के टुकड़े करना अगर आप पर नहीं आता है तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप कर ले। 2 6 12 और 2 3 6, ये हो गया 4 और 3। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। बट बात आती है कि हमें माइनस का चाहिए तो बड़ी वैल्यू को माइनस की माने, छोटी वैल्यू को प्लस की माने। 6x², तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का 3x -2 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको इस वाली टर्म की जगह जो आपके फैक्टर आए वो ही लिखने हैं। ये माइनस का 3x ना होकर प्लस का 3x लिखा जाएगा। जब माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे 6 और 4, x² और x। अब x² और x में से जो कॉमन आ गया वो x आ गया। 6 और 4 में ऐसा नंबर सोचें जिसका डिवाइड दोनों में जाता है। 2 3 6, 2 2 4, तो यहां से कॉमन आ गया 2 6। 2 6 का 6x² में डिवाइड दिया, एक x से एक x कट गया, क्या बच गया x, और 2 का 6 में दिया 3, x से x कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो 3 और 2 में, और x केवल एक टर्म में, तो x कॉमन नहीं आ सकता। 3 और 2 ये प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर भी है, ये आपका इवन नंबर है, तो दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए यहां पर जो कॉमन होगा वो होगा +1। तो यहां से ये u का u आ जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपकी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ रही है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही है। आगे एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली 2x + 1 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गए इसके फैक्टर। यहां से आपसे रूट्स पूछता है तो आप क्या करें, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। ऐसे इसको लिखेंगे 0 के रेस्पेक्ट में, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 2/3। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसके अंदर ना ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक अपॉन में क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा लेना है, इस तरीके से और इसका इस तरीके से। अभी कुछ देर पहले इसको अरेंजमेंट करें, यानी कि x + 3 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, 2x - 3 बराबर 3x - 7 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, x + 2 के साथ करेंगे। ये अभी मैंने आपको चेक करके बताया था कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई। x का 2x से हुआ 2x², x का -3 से माइनस का 3x, 3 का 2x से प्लस का 6x, 3 का माइनस प्लस माइनस माइनस का 9 बराबर
3x का x से 3x स्क्वायर, 3x का +2 से प्लस का 6x, -7 का x से -7x, -7 का 2 से माइनस का 14। अब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के पास यानी कि 2x स्क्वायर, ये माइनस का 3x और ये प्लस का 6x, 6x ज्यादा है साइन प्लस का कितना 3x -9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 6x, तो माइनस का 7x ज्यादा है कितना -x -14। अब एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर को यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर उधर गया माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का x, ये आपका प्लस का 3x इधर आया माइनस का 3x प्लस, और ये माइनस का 14 और ये माइनस का 9 इधर गया तो किसका हो गया प्लस का 9 और इधर लगा दो 0। फिर सुन लें 3x स्क्वायर के पास 2x स्क्वायर गया माइनस का हो गया, 3x इधर गया माइनस का हो गया, -9 इधर गया प्लस का हो गया, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस का 14 और प्लस का 9, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं x स्क्वायर -4x -5 इज इक्वल टू 0। 5 के ऐसे टुकड़े करो, प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो आपका माइनस का 5 आए। तो देखो बेटा क्या करते हैं x स्क्वायर, हमें माइनस का 4 चाहिए तो माइनस का 5x और प्लस का 1x -5 इज इक्वल टू 0। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया, 5 में से 1 गया 4 बच गया, x कॉमन लिया x -5 प्लस का 1 कॉमन लिया x -5 इज इक्वल टू 0। यहां से एक बार x प्लस 1 को लिखेंगे और एक बार x -5 को लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। ये +1 उधर जाएगा माइनस का और ये -5 उधर जाएगा प्लस का। तो ये होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एनसीईआरटी मैंने आपको सॉल्व करा रखी है। इसके बाद यहां का जो एक टॉपिक रहता है वो रहता है बेटा नेचर ऑफ रूट्स। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने आपको एक चीज बता रखी है और मैं आपको बता दूं कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहां से आपको क्या करना है बेटा एक डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और ये जो d है इसकी 3 कंडीशन होंगी, d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0। यानी कि 0 से बड़ा होगा तो इसके टू डिफरेंस रियल रूट्स होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे, और d बराबर 0 तो इक्वल रूट्स होंगे और d इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स होंगे। अब बात आती है d निकालने के बाद, d को हिंदी में विभक्तर कहा जाता है और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे रूट्स पूछता है तो इसका फॉर्मूला रहेगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपने क्या मान रखा है d, तो यहाँ d और इसके ऊपर क्या लग रहा है रूट, तो रूट लगा दें अपॉन 2a। तो यहां से आप इसके क्या निकाल दोगे रूट निकाल दोगे, पर कंडीशन होंगी अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो 2 रूट्स निकलेंगे, वो कैसे होंगे बराबर होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है आपको 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर d निकालना सीखते हैं। तो a बराबर कितना है आपका 6, b बराबर कितना है जिसके आगे कुछ नहीं -1 और c बराबर कितना रहेगा आपका -2। अब इसको आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर आपका क्या होगा -1 का स्क्वायर, क्या होगा माइनस d का फॉर्मूला याद है आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर बोले तो -1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 6 और c की वैल्यू कितनी है -2। -1 के स्क्वायर की बात करें तो प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस
और 6 का 24 और दूनी 48, 6 का 24 और 24 दूनी 48 और ये हो जाएगा आपका 49। तो हम कह सकते हैं इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, 2 डिफरेंस रियल रूट्स होंगे जो कि आपके सामने है, उसको आगे सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।